नमस्कार दोस्तों। बिहार एसआई का जैसा लग रहा है कि अब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कुछ समय में, और वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हम अपना स्ट्रेटजी शेयर कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 बार बिहार एसआई लगातार निकाले हुए हैं। हालांकि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ने का वजह से एक बार रनिंग में फेल हो गए और एक बार हाई जंप में फेल हो गए। हालांकि नौकरी तो मिल गया, अभी यूपीएसआई में सिलेक्टेड है, फाइनल ज्वाइनिंग है। लेकिन फिर भी बिहार एसआई का प्लान जैसे हम बनाए थे उससे बहुत फ़ायदा हुआ था। हम नॉर्मल तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन नोटिफिकेशन आने का 3-4 महीना में ही हम पढ़ के 2 नंबर बहुत आसानी से निकाले थे। मेरे को बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं हुआ था कि डेली 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना पड़े, 12 घंटा। हम 6-7 घंटा में मेरा काम हो जाता था। इसका वजह से मेरा मार्क्स भी अच्छा था दोनों बार में। कभी समय होगा तो हम शेयर करेंगे अपना मार्क्स भी। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ठीक ठाक पढ़ाई किए हैं, लगभग साल भर अगर आप अच्छा से पढ़े हैं, तो आपको और पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, उसको नरिश करने का ज़रूरत है और उसको ठीक से कीजिए। तो इसमें 3 फेज में होता है बिहार एसआई, प्री मेंस और रनिंग होता है। तो पहले प्री का आज बात कर रहे हैं, फिर मेंस कभी कभी बात करेंगे अगला वीडियो में। प्री में देखिए आपका आता है 100 क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन में सबसे पहले हम सेक्शन बांट लेते हैं, कि सेक्शन के हिसाब से हम पढ़ते थे। सबसे ज़्यादा सेक्शन यही 3 होता है आपका, इतिहास में, सामान्य विज्ञान में और करंट अफेयर्स, यही 3 मेन सेक्शन होता है। तो और बाकी भी सेक्शन है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, पर्यावरण, अर्थशास्त्र है, गणित है। तो इसमें से हम पॉलिटी और गणित को पूरा बनाते थे। अर्थशास्त्र हम छोड़ के ही गए हैं, हमको बहुत इसमें ये नहीं हुआ है। हम 100 में 100 मारने का कभी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कि इतना बना ले कि मेरा सिलेक्शन ही रहे हमेशा। टॉप करने का बहुत ज़्यादा ये नहीं है, कीड़ा नहीं काटा रहता है। तो पॉलिटी में जो भी है, तो ये 3 सेक्शन से मिला के आपको लगभग 70 क्वेश्चन मिलेगा, समझे। 70 कभी 70 ही प्लस कर जाता है। तो इसी में मेन 3 सेक्शन को अगर आप अच्छा से करते हैं और उसके बाद अगर आप ये सब सेक्शन को थोड़ा मॉडरेट करके भी चल जाएंगे, तो आपको एग्ज़ाम में दुविधा नहीं होगा और आराम से निकल जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ये करने सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक आध मार्क्स से छूट रहे हैं तो उसको स्ट्रेटजी बहुत आपका काम आएगा। शुरू करते हैं हम लोग इतिहास से। इतिहास में देखिए हम जो पढ़े थे, लूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़े थे। तो लूसेंट तो अगर बिहार एसआई आप दे रहे हैं या बिहार को एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये वाला लूसेंट तो सबको जानबे करते हैं। ये ब्रह्मास्त्र यही है, शुरुआत भी यही है। ये लूसेंट सामान्य ज्ञान है। हाँ, और इसके लिए हम इतिहास को मजबूत करने के लिए हम बीपीएससी और बिहार का जो भी एग्ज़ाम होता है उसका आया हुआ इतिहास का प्रश्न, जो भी पहले एग्जाम लिया गया है बीपीएससी खासकर, उसका इतिहास का प्रश्न जरूर पढ़े और घटना चक्र को जरूर रिवीजन करें। घटना चक्र में जो एमसीक्यू है उसका सब में सम्मिलन है, यूपी पीसीएस का है और बहुत सारा अच्छा एग्ज़ाम का है, यूपीएससी का भी कई बार डाल देता है। तो अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए वो बहुत बेस्ट है। और आगे बढ़ते हैं सामान्य विज्ञान के ऊपर। तो सामान्य विज्ञान में देखिए लूसेंट का सामान्य विज्ञान जो है उसका पढ़िए, केवल महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़िए जो हरा वाला आता है, समझे। और इसमें हम ये किए थे अपना सुधारने के लिए कि रेलवे का जो पूछा वो प्रीवियस ईयर साइंस है ना, उसको हम खोज निकाले थे। उससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ था प्रीवियस ईयर का, कि रेलवे का जो साइंस है उसमें सारा टॉपिक से बहुत लगभग क्वेश्चन पूछता है। एमसीक्यू को फॉर्मेट में बहुत अच्छा है, वर्सेटाइल है उसका, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का पूछता है, इसलिए हमको अच्छा लगता है। तो हम उसको रेलवे का ही साइंस करके जाते हैं। इसके लिए पहले पढ़ लेते हैं लूसेंट का विज्ञान वाला बुक, हरा वाला, और उसके बाद उससे करते हैं। हाँ, और इसमें हम ध्यान दिए थे कि एमसीक्यू का बुक नहीं लिए थे, ज़्यादातर उत्तर में व्याख्या किया हुआ है, जो आंसर है उसका व्याख्या जरूर होना चाहिए। अगर व्याख्या वाला कोई भी बुक सॉल्व करते हैं, जैसे कि इतिहास में देखिए हम व्याख्या वाला मेरे पास किताब है इतिहास का। देखिए जैसे महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो उसमें लिखा हुआ महात्मा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन, समझे। इसमें जो भी है देखिए सब आंसर के साथ व्याख्या भी किया हुआ है। तो हम व्याख्या वाला बुक ही
प्रेफर करते हैं, मेरे को बेस्ट लगता है वो। उसे एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और 4 क्वेश्चन उसमें अलग से आपको नॉलेज मिल जाता है। तो साइंस में भी ऐसा कीजिए, इतिहास में भी ऐसे कीजिए, मतलब जो भी इसमें पढ़ रहे हैं व्याख्या जरूर कोशिश कीजिए कि व्याख्या वाला ही बुक लें। और करंट अफेयर्स तो देखिए जनरल थिंकिंग और डेली का चीज़ है। अगर आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। करंट अफेयर्स हम क्या करते थे कि डेली अगर नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन हम वीक में ज़रूर पढ़ते हैं। हम शनिवार या रविवार को अपना फिक्स डे बना के और उसको सप्ताह भर में जितना भी चीज़ हुआ है और को रिलेट करते हैं, ज़रूर को रिलेट कीजिए करंट अफेयर्स को। एक जो भी चीज़, अगर कोई घटना मान लीजिए कोई यूपी का घटना हुआ है या यूपी में कहीं का राज्यपाल चेंज हुआ है, तो एक बार रिवीजन कीजिए, तो सारा का राज्यपाल को देख लीजिए। जरूरी नहीं खाली यूपी का चेंज हुआ है तो यूपी का ही पढ़ेंगे, और बगल का प्रदेश का राज्यपाल पूछ देगा तो फिर सोचना पड़ जाएगा। इसलिए इसको देखते रहिए जो भी। और यूपी का राज्यपाल का अगर क्वेश्चन है तो आप वहाँ का यूपी का लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट जरूर देखिए, ठीक है। ऐसे ही करके आपको थोड़ा सा मतलब एक स्टेप आगे चलिए, ताकि आपको एग्जाम में जिसको बहुत टफ लगता हो उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। करंट अफेयर्स का बुक के लिए तो ऐसे हम एडिटोरिया का बुक बहुत सही है, और इससे आप आराम से हेल्प लीजिए। हम भी लिए, हमको भी ठीक ठाक लगा, हम तो पढ़े भी है इसे। और हालांकि बहुत सारा सोर्स है, लेकिन आप पहले तो अपना वीकली कंपाइलेशन कीजिए और लास्ट में एडिटोरिया का बुक पढ़िए। इससे आपका डेफिनेटली करंट अफेयर्स कहीं नहीं जाएगा उससे। और ये तरीका अपनाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स कभी नहीं छूटेगा। और करंट अफेयर्स जरूरी भी है, क्योंकि कई बार तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि कहीं बाढ़ आ गया है तो न्यूज़ बना और पता चला उसी का नदी मिल गया एग्जाम में। एग्जाम पूछ दिया कि नदी में बाढ़ आया था, कौन सा महाद्वीप में बहता, कौन सा महादेश में बहता है। तो करंट अफेयर्स को पढ़िए, मतलब रटिए मत, खाली समझिए भी। ऐसा नहीं कि बुक ले आए एडिटोरिया का स्पीडी का लगे हुए रटने पूरा बढ़िया से। तो रटते रटते तो आप रट ही रहे हैं, तो फिर एक बार ऐसा अपनाइए कि आपको थोड़ा समझ भी आए और उसको मतलब पूरा परिवेश को भी जानिए थोड़ा। जैसे जो भी बीपीएससी का तैयारी करता है या फिर उससे ऊपर लेवल का तैयारी करता है, थोड़ा सा परिवेश में जाता है, उसको समझता है पूरी तरह से कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चेंजेस आ रहा है, तो ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ। तो उसको मतलब कि घटना को थोड़ा समझ के आत्मसात भी करना है। खाली रटने से तो बहुत समय दे दीजिएगा, रटते रहिएगा, लेकिन नहीं होगा। और आपको पता है कि करंट अफेयर्स पूछेगा तो करंट का चीज़ पूछेगा, और बाकायदा उसको रिलेट कर सकता है पीछे का चीज़ों से, तो रिलेट कर सकता है तो आप भी रिलेट करके ही पढ़िए उसको। आप पॉलिटी के लिए लूसेंट का बुक सही है, घटना चक्र को जरूर पढ़िए। जो रिसेंट एग्जाम में मतलब क्या पता है, जो पॉलिटी का लूसेंट तो पहले पढ़ लिए हम, जो किए थे पॉलिटिकल लूसेंट पढ़ लिए थे। और रेलवे और एसएससी का एग्जाम का जो जीके है, ये एसएससी का जीके बुक है, उससे हम प्रीवियस ईयर का बनाए थे पॉलिटी के लिए खासकर। उसका पॉलिटी हमको बहुत सही लगा था। अब लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है उसका भी पॉलिटी बढ़िया है, ऐसा नहीं है। पॉलिटी कहीं का भी पढ़िए बढ़िया है, लेकिन पढ़ने के बाद पॉलिटी के लिए क्या है कि ज़्यादा क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। पॉलिटी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है क्वेश्चन के ऊपर। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी में बनाइएगा ना, उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। पॉलिटी में क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है, अलग अलग तरीका से कौन कहाँ से कैसे करके पूछ देगा। पॉलिटी में ऐसा चीज़ है कि 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन भी 2022 में पूछ देगा, और आपको हवा नहीं लगने देगा, एकदम लगेगा आपको कि नया है। क्यों? क्योंकि आप उसका बारे में नहीं जानते थे, इसलिए आपके लिए नया है। इतिहास में भी ऐसा, और इतिहास में से जल्दी नहीं होगा, ताकि फिर लेवल चेंज हो जाएगा। बहुत डीप में पूछ दिया तो बोलेंगे आप लेवल बदल गया, लेकिन पॉलिटी में ऐसा हुआ है। 2010 का क्वेश्चन पूछ देगा 2022 में, और आपको लगेगा कि अरे ये इस टाइप का क्वेश्चन तो पुराना लग रहा था, हम तो नहीं पढ़े, या फिर ओल्ड लग रहा था। लेकिन ऐसा होता है, पॉलिटी में ऐसा हो जाता है। और हाँ, अगर बिहार में आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, खासकर जो एसआई दे रहे हैं, तो बिहार एसआई में मान लीजिए कि आप ये सारा टॉपिक पढ़ लिए, इतिहास पढ़ लिए, सामान्य विज्ञान पढ़ लिए, करंट अफेयर्स पढ़ लिए, पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ लिए। देखिए, पढ़ तो सभी जा रहा है, लेकिन कोई एक आध नंबर से अगर फेल हो रहा है तो आप अपना स्ट्रेटेजी को ये सोचिए कि आपको थोड़ा बदलने का जरूरत है। आपको बाकी से भी ज़्यादा मार्क्स लाना है थोड़ा, तभी आप दूसरा को पछाड़ पाइएगा। नहीं तो बाकी जो पढ़ रहे हो भी आप भी पढ़ ही ले रहे हैं, तो फिर उसको चेंज करने के लिए या उसको टैकल करने के लिए, पीछे करने के लिए आपको पर्यावरण जरूर पढ़ना चाहिए। पर्यावरण का क्वेश्चन वगैरह, और ये पर्यावरण का साथ साथ यहाँ देखिए स्टैटिक करंट अफेयर्स, हाँ ना, स्टैटिक जीके जो है ये जरूर पढ़िए। स्टैटिक जीके ही आपको कई बार जो
अचानक से कोई क्वेश्चन आ गया, कोई नदी का नाम दे दिया, कोई ज्वालामुखी का नाम दे दिया, जो न्यूज़ में नहीं है बिल्कुल। आपको लगा हम तो करंट अफेयर्स पढ़ लिए हैं तो न्यूज़ में नहीं था, लेकिन क्या पता वो ज्वालामुखी का नाम लेके कहीं और का ज्वालामुखी पूछ दे और वो आपसे ना बने, तब वो कैसा लगेगा। इसीलिए स्टैटिक का बुक जो है जीके, अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हो तो स्टैटिक जीके का बुक जरूर एक तो पढ़िए, है ना। विश्व का प्रमुख पर्वत, नदी, पहाड़, ज्वालामुखी, घास का मैदान, ये सब जितना स्टैटिक पार्ट है ना। मैप को थोड़ा देख लीजिए, ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सेट प्रैक्टिस, हाँ सेट प्रैक्टिस के लिए एक तो चीज़ है कि मेरा बहुत सारा जानकार लोग हमसे पूछा था कि सेट प्रैक्टिस आप किए थे कि नहीं, अगर आपको 2 बार निकला है तो हम बता रहे कि हम खाली 1 से 2 बार सेट मारे हैं। एक बार एक मेरा भाई का एडिटोरिया का सेट मारा था तो बोला कितना मार्क्स आया, तो हम बोले आप भी मार के देखिए, तो हम मारे तो मेरा मार्क्स ठीक ठाक था, 75 प्लस था। तो एडिटोरिया का सेट में तो हम बोले 75 प्लस आया, तो बोला कि छोड़ दो। जब आ ही गया तो फिर हम छोड़ दिए और एक ज्ञान का तरफ ज़्यादा ध्यान दिए। देखिए होता क्या है कि सेट प्रैक्टिस में लोग दनादन दिन भर, एक मतलब कि चलन है, जैसे लोगों का कहना है, जैसे मेरा 2-4 लोग से बात हुआ तो बताया कि लोग सुबह डेली 2 को सेट मारना है, एगो मारेगा सुबह, एगो शाम में। क्यों मारता है ये नहीं पता है। पहले आप एनालाइज कीजिए जो सेट में, मान लीजिए कि आपका, मान लीजिए कट ऑफ चल गया है प्री में आपका 70, तो 70 कट ऑफ गया है तो आप सेट में कहाँ लाई कर रहे हैं। अगर आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली और आप 70-72 के पास हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप डेली नहीं, जो सेट मारे हैं पहले आप उसको पूरा एनालाइज कीजिए, जो टॉपिक या सब्जेक्ट में पिछड़े हैं उसको सही कीजिए। हफ्ता में 2 गो सेट काफ़ी है, उससे ज़्यादा मत मारिए फिलहाल जो भर्ज पे लाई कर रहे हैं, काहे कि आप तो आसपास ही लाई कर रहे हैं। क्या पता एग्ज़ाम में थोड़ा आसान आ जाए और अंदर चल जाए आप, क्या पता एग्ज़ाम में थोड़ा टफ आ जाए और बाहर हो जाए। तो नॉलेज और थोड़ा गेन कीजिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब किसी का 60 में 70 कट ऑफ है और 60 ही ला रहा है, फिर भी लगा हुआ पूरा सेट मारने में, तो आपको कोई फायदा नहीं है। आपका कट ऑफ 60, आप कट ऑफ 70 जा रहा है, आप 60 ला रहे हैं, फिर भी डेली सेट मार के कोई फायदा नहीं। आप ये ज्ञान अर्जन कीजिए पहले और थोड़ा पढ़िए, जो टॉपिक में पूरा पिछड़ रहे हैं उसको कंप्लीट कीजिए पूरा अच्छा से, तब जाके फिर आप थोड़ा बनाइएगा, सेट मारिएगा तो आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, समझे। ऐसे करके थोड़ा पढ़िए तो आपको पता चलेगा। अगर आप कोई आदमी 1-2 मार्क्स से सेट से छूट रहा है तो उसको सोचना चाहिए इस बात पे कि हमको आगे से 2-4 लोगों को और पीछे छोड़ना है, तो पहले जो टॉपिक पे पिछड़ रहे उसको और अच्छा कीजिए पहले तब। और को देखिए एग्ज़ाम होता है 100, बहुत लोग बोलता है कि इससे कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। 100 गो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में और गोला करना रहता है। 100 गो गोला हो गया, कितना है, 2 आवर है। 2 आवर में 100 गो ऐसे ऐसे गोला नहीं होगा। अरे आता रहेगा तो हम तो, मेरा ऐसे एग्जाम किया है, इसमें 2 बिहार एसआई में हम दोनों में कम से कम 1.5 घंटा के अंदर हम सब मार लेते हैं। जो आता है वो बनाते हैं, जो नहीं आता तो नहीं बनेगा। इसमें सोचने के क्या है, पढ़ के जाइएगा तभी ना मार पाइएगा। अगर आता होगा तो आपको पेंसिल से पहले साइड में टिक मारने में कितना देरी लगेगा, 15 मिनट में तो टिक मारने में लगेगा। 1 घंटा में गोला खत्म हो गया क्वेश्चन सब, 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट में। तो आप इस तरीका से ही कीजिए, थोड़ा सा ज्ञान को और अर्जन कीजिए। अगर आपका कम कट ऑफ, अगर आप देख रहे हैं कि आपका 60 के आसपास ही आ रहा है, कट ऑफ 70 जा रहा है, तो आप और ज्ञान अर्जन कीजिए। और जो 70-72 वाला है वो सेट जरूर बनाइए, लेकिन 1-2 दिन का गैप लीजिए और पर्टिकुलर टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा और कहाँ कहाँ से आप मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप मान लीजिए कि अपना पूरा दे के भी थ्रेशोल्ड के पास चल रहे हैं ना, जस्ट आपका 70-72 कट ऑफ 70 है, 70-72 का बीच अप्लाई करना, मतलब थ्रेशोल्ड में है आप। तो ये थ्रेशोल्ड को बढ़ाने के लिए आप अपना वो टॉपिक को चुनिए जो टॉपिक से आप मार्क्स उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैथ में आप 10 में से 8 ही क्वेश्चन बना पा रहे हैं, तो आप उधर बढ़ाइए। स्टैटिक का पार्ट को मजबूत कीजिए और अलग अलग टॉपिक, जैसे कि इतिहास में कुछ ऐसा टॉपिक जो एग्ज़ाम में आ रहा और आपसे नहीं बन रहा है। हालांकि इसके बाद हम दूसरा वीडियो लाएंगे तो उसमें हम कैसे कैसे तैयारी किए थे, अलग अलग सब्जेक्ट का कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे उस पर बनाएंगे। लेकिन रफ आइडिया जो है यही है, इसी के आधार पर हम 2 बार निकाले हैं, यूपीएसआई भी निकाले हैं, झारखंड एसआई भी निकाले हैं, आरपीएफ एसआई भी निकाले हैं। तो मेरे को जैसा लगता है हम कभी भी टॉप करने का नहीं सोचे, हम सोचे कि कट ऑफ आराम से क्रॉस कर लेना है, ज़्यादा तेज बने बिना और सही तरीका से
पास हो जाना है। तो अगर आपको सही लगता है और मेरा अगर जो स्ट्रेटजी आपको हेल्प करता है तो इसका बारे में आप कमेंट कीजिएगा। और लेकिन सबसे पहले एक बात फिर से बोल रहे हैं, सोचिएगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तरीका से लगातार रटे जा रहे हैं तो रटे जा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, किताब खोल रहे हैं, रटे दे रहे हैं, तो आप देखिए कि क्या एग्ज़ाम में पूछ भी रहा है कि अब ये ओल्ड फैशन हो गया है या कोई नया टॉपिक से वो पूछ सकता है। तो इसका बारे में आप ज़रूर सोचिए पहले। अब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ के गए थे और ज़्यादातर क्या टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इतना को अब रेस्ट देते हैं फ़िलहाल के लिए। थैंक यू।